हेलो दोस्तों, कैसे हैं। गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। देखिए सुबह के 7:30 बजे हैं और आप सबको मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं इधर आया हूँ थोड़ा, तो मैं सोचा बाहर आता नहीं हूँ तो बाहर निकला अभी और आप लोग का ये नज़ारा दिखाने के लिए, और बताऊँगा अभी सीमा हैदर जो रात में लाइव आई थी और वो क्या क्या बोल रही है उसके बारे में मैं अभी दिखाऊँगा। और आप लोग पूरे के पूरे वीडियो देखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा मेरा। मैं बहुत अच्छी बात बताने वाले हूँ। और अभी मोहन मलिक जी का तबीयत ठीक नहीं है और वो लाइव नहीं आ रहे हैं और न को वीडियो डालेंगे, जो खबर होगा आपको बताएंगे। और रात में जो है ये देखिए नहर, ये कितना अच्छा, इतना भर गया, बहुत ज़्यादा हो गया पानी। देखिए इतना भर गया इसके अंदर। ये देखिए ये पुल नया बना है, ये इसके अंदर इतना बारिश पानी भर गया, ये नहर चल रहा है। तो रात में जो है सीमा जो है लाइव आई, तो आते आते वो कह रही है कि सबको हाँ राम राम राधे राधे ये सब। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूँ जय सिया राम, और झूठ न बोले, भगवान के नाम पे सच्चाई के साथ दे, सच्चाई के साथ रहे और झूठ बोलना बंद करे और नौटंकी करना भी बंद करे। राम राम कह देने से किसी को ठगने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, तो मैं दिल से और तन मन धन से राम राम और प्रणाम बोलता हूँ। हाँ, तो सीमा जो है रात को बोली कि अभी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, बबीता जुड़ने वाले हैं, और वो पता नहीं वो छिपकली को कहते रहते उसे इतना वो सब जुड़ने वाले हैं, ऐसे बोल रही थी। तो वो क्या कहते हैं, जुड़ने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बोली हो कि हम सब साथ अभी बैठने वाले हैं, ऐसे बोले जुड़ने वाले हैं। जैसे कि लाइव में कोई अभी तक तो कोई उसके साथ जुड़ा नहीं है, न किसी को जोड़ना चाहती है। एक बार जोड़ के तो देखे, और ऐसे कहते रहते हैं कि ये यो। तो रात में उसने ये बोली सबसे पहले जो मैंने बताया अभी, और दूसरा ये बोली कि मेरा पति मेरा परमेश्वर है, और ऐसे कहता है ऐसे पकड़ के, ये मुन्नू सा तो उसका मुन्ना ही तो लगता है ना, आप सब भी कहते हो। तो मुन्नू सा ऐसे कह रहा है और ऐसे पकड़ती भी है तो उसका पता नहीं कहाँ खो जाती है, वो छुप जाता है, वो उसका दिखता नहीं रहता है। तो उसका जो है ये बोलती है परमेश्वर है, और एक जन्म जी लियो, 1 साल में 1 जन्म जी लियो। और वो कहती है कि हर जन्म में मुझे ये मीना उसको मिले। वो दिल से नहीं कहती है क्योंकि वो कभी ये सब देखी नहीं थी। वो जो वायरल हो गया उसका वो है, वो जो वायरल हो गई है ना, उसका जो है वो दिखा रही है कि मैं वायरल हो गई हूँ। हाँ, तो ये कह रही थी कि मुझे इस जन्म में इस जन्म में जो है नहीं, अगले जन्म मुझे इंडिया में ही जन्म हो और पति जो है उसका मीना ही मिले। लेकिन ये चॉइस कुछ दिन के बाद बदल जाएंगे। दूसरा बात ये भी कह रही थी कि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, दूसरा जन्म मुझे यहाँ मिले और वो बदल जाएगा। जैसे कि वो पहले वो इतना गरीबी झेली है, उसका दिमाग में यही है कि वो जो क्या कहते हैं, वो जो है गरीबी इतना झेल रखी है। नहीं, वो पाकिस्तान ऐसा देश है ना
कि उसमें उसको ये सब देखने को नहीं मिल रहा था। ये जो यहाँ फैसिलिटी मिल रहा है वायरल का, और चैनल चल रहा है और कमाई अच्छी खासी हो रही है। तो वो पहले तनखे मेला तो उसे 45,00,000 रुपये उससे उसने मंगलसूत्र खरीदी थी, आपको मैंने बताया भी था। तो ये बात था। तो इसलिए कह रही है कि अगले जन्म में मुझे इंडिया का मिलेगा, अभी 5-6 जन्म और जीना है और इंडिया का ही मिलेगा, और ऐसे ही वायरल ही हूँ। ये भगवान से दुआ कर रही हैं। सभी भगवान से दुआ करते हैं हमारे सारे दुश्मन ख़त्म हो जाए। तो भगवान के सामने जब दुश्मन को याद करती है तो भगवान तो साइड हो जाते हैं ना। तो ये है। तो वो दिखावा जो करती है, वो जो दिखावा जो करती है, तो ये जो दिखावा जो करती है ना, तो ये दिखावा ही दिखावा है सिर्फ। तो उसका कहने का मतलब है कि अगले जन्म मुझे इंडिया में ही मिले और ऐसे ही वायरल रहूं, ये कह रही थी वो। तो क्या कहते हैं, ये जब वो बोली ना, ये नहर की नहर है, देख लीजिए। तो ये सब बातें कर रही हैं। तो और ये जो है 1-2 कमेंट पढ़ देती है। हाँ, जय श्री राम, हाँ मीनू भाई, टुनू भाई कहाँ गए, बस इतना ही। और उतना तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे जो है ना, मैंने बचपन में पढ़ाई जैसे मैंने करा था अपना मामा के यहाँ। तो मेरे घर पे उतना पढ़ाई करने का साधन नहीं था, तो मामा यहाँ रहते तो वहाँ पढ़ाई करते थे। तो मैंने ऐसे ही खेतों में ऐसे ही घूमते थे, इधर ही रहते थे। गाछी होते ना, ये बगीचे उगीचे, उसके अंदर रहते थे। और लीची आम ये सब होता था, उसमें रहते थे, अमरूद सब ये सब। और खेतों में जो लगते थे खरबूजा सबको देखभाल करते थे वहाँ, और पढ़ाई करते थे। तो मैंने पहली से 5वीं तक पढ़ाई की। 4वीं तक तो ऐसे मैं कोई चला जाता था, मुझे उतना आता नहीं था, तो कोई बता देते थे कि ऐसे करना है। वैसे मैं पढ़ने का कोशिश करता था, गाइड उड लेकर के क्या। तो ऐसे पढ़ते जब चौथे में मैं चला गया ना, तो मुझे ट्यूशन के लिए बोला। और जो स्कूल में जब मैं पढ़ता था जहाँ, वहाँ इंग्लिश नहीं बोला जाता था, नहीं बताया जाता था। और ये तो पहले की बात है, इंग्लिश उस स्कूल में नहीं बताया जाता था, और थोड़ा बहुत बताया भी जाता था तो हमें नहीं बताया जाता था। तो मुझे लगता था कि मैं भी इंग्लिश सीखूं। तो एक कहीं ट्यूशन था, उस ट्यूशन पे मैंने गया। तो वो ट्यूशन का 1 महीने का वो 5 रुपये लेते थे उस समय, 1 महीने का 5 रुपये, और आधा घंटा का कोर्स था। तो मैंने वहाँ गया, 1-2 रोज़ गया। तो मुझे उसमें ABCD का कुछ दिखाया था। तो ABCD जो है दिखाया, और मैंने उस पर ध्यान धरा 1-2 दिन। और उस समय में दिमाग सही चल रहा था, अभी उतना नहीं चल पा रहा है। तो उस समय जो है, उस समय मैंने बड़ा वाला इंग्लिश जो है ना, मेरे भेजा में घुस गया था उसी दिन। और वही 2-4 दिन पढ़े उसके अंदर ट्यूशन। और उसके बाद में मेरे जो नानी थी ना, वो थोड़ा सा कंजूस टाइप की थी। उसने बोला, तू तो रहेगा अपने माँ बाप के पास, मैं ये पैसे तुम्हारे लिए क्यों खर्चा करूँ। तो मुझे ट्यूशन जाने से रोक दिया। फिर मैं वो स्कूल जाता था फ्री में, और स्कूल में वो पढ़ाते नहीं थे। फिर पढ़ते 5वीं में जैसे होता है ना, 5वीं में जब गया तो रिज़ल्ट जो मेरा आया फर्स्ट 5वीं में फर्स्ट। मैंने उससे सर्टिफिकेट भी नहीं लेने पाया, और फर्स्ट आया। और उसके बाद में वो 5वीं तक का ही स्कूल था। उसके बाद आगे मुझे जाना था, वो शहर पड़ता है थोड़ा, वहाँ जा कर के और मुझे वहाँ एडमिशन करवाना था। और ये ही नहीं हुआ, यही मेरे ज़िंदगी का
कमज़ोरी बन गया, नहीं तो आज मैं शायद आप लोग के साथ जो ये दिखा रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं दिखा के मैं कहीं और कोई और पोस्ट पे होते। तो बहुत सा मैंने झेला है ज़िंदगी में और बहुत काम धंधा किए हैं, बचपन से किए हैं। 14 साल की उम्र से काम करना, 13 साल की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में जो ज़िंदगी में लिखा हुआ वो झेल रहे हैं। तो हाँ, तो जब मैं 5वीं में था, 5वीं में जो मैं था ना, तो एक रोज़ मैं अपना नानी के साथ में वो ऐसे मैं गया था खेतों में। वो ले जाते थे सुबह सुबह उठा के 6 बजे 5 बजे उठा देते थे और खेत होता था बहुत दूर दूर, ऐसे ऐसे खाली खाली जगह, वहाँ खेतों में ले गया। और खेत का जो होता है ना, एक ये जो चाने उने होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसको ना खेत में जा कर के मुझे ले जाता था सुबह सुबह और उसको उखाड़ना होता था। उखाड़ते ऐसे ऐसे पेड़ को ऐसे करके हाथों से उखाड़ना होता है और वो बहुत सख्त होता है, हाथ भी कट जाता था एकदम बहुत कस के। और मैं उस समय बहुत पतला दुबला था, तो बहुत वो भी लगता था कि हाथ कट रहा है ऐसे, और जब चला जाता था ऐसे करते करते 7-8 बज जाते थे। सुबह जाके 2 घंटे उधर करना पड़ता था और आते आते भूख लग जाता था। तो नानी आती थी, उसके साथ 2-4 और बूढ़ी रहती थी, आती थी साथ में थी, जाती थी वो। तो उस समय में जब वो आ रही थी ना, तो कुछ मेरे को बोल दिया कि मुझे नानी ने मेरे को ऐसे वैसे कुछ इतना बुरा बोल दिया कि मुझे बुरा लगा। तो एक होता है ना मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा, वो मैंने उठा करके ऐसे करके उसके ऊपर में फेंक दिया कि तुमने ऐसे क्यों बोल रहे मेरे को। तो इसी बात से उसने क्या किया मेरे साथ, बोला तू मेरे को मारा और मैं तुझे जो है अब यहाँ नहीं रखूँगी अपने पास, तुझे यहाँ से भगा दूँगी। तो मैंने जो है क्या करे, मुझे वहाँ से स्कूल में दूसरा जगह एडमिशन करवाना था, लेकिन वहाँ से हटा दिया। फिर तो वहाँ मैं बचपन से ही रहते थे, तो मुझे वहाँ का स्कूल, वहाँ का जगह बहुत अच्छा लगता था। फिर अपना गांव जब आ गए तो वहाँ का लोगों का और स्कूल का मुझे पता नहीं था और मुझे लगता था कि मैं जो है कैसे क्या इन लोग के सामना करूँगा, ऐसा कुछ मैं अंदर से मुझे डर लगता था कुछ ऐसा। वरना थोड़ा बहुत जानते थे, थोड़ा बहुत कम जानते थे, तो मुझे डर सा लगता था। तो इसकी वजह से मैंने स्कूलों में जाने से थोड़ा सा 1 बार 2 बार मैंने मना कर दिया। माँ बाप बोले थे जाने के लिए, तो मैंने स्कूल में जाने से मना कर दिया। फिर उसके बाद में जब मना कर दिया, कुछ दिन घर पे रहे, उसके बाद में बाहर रहने लगे, उधर नौकरी टोकरी ये सब करने लगे। तो पढ़ाई का जो मेरा मकसद वही था, मैं ये बताने का था कि मैंने नहीं पढ़ने सका, उसके आगे इंग्लिश नहीं करने सके, तो यही करना था। तो मैं बड़ा वाला जो है ना वो पढ़ लेता हूँ और छोटा वाला मुझे आधा समझ में आता, आधा भेजा में घुस ही नहीं रहा। और बाद में कि स्पेलिंग ये सब सिखाते उखाते हैं, वो भी उतना नहीं घुस पाता है। और दूसरा अब जो है आँख भी थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, चश्मा वश्मा लेना पड़ेगा। अभी तो बीमार चल रहा हूँ 6 महीना से, ऐसा बीमारी कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, कुछ पी नहीं पा रहा हूँ, और बस रोटी क्या क्या खा के कैसे जी रहा हूँ। ऐसे ज़िंदगी तो कोई न जी पाए। 1-2 दिन आदमी ऐसे कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ घिया का सब्ज़ी और एक रोटी, बस उसके अलावा कुछ नहीं खाना, ना कुछ पीना, ठंडा पानी तक भी पीना मना हो गया। ऐसे ज़िंदगी झेल रहे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं, सब बनाते हैं, जो बातें होते हैं बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, जिस हिसाब से मैं बताया। तो वो जो है मेरा पढ़ाई में थोड़ा सा कमी रह गया। तो मैंने बच्चे सबको बहुत पढ़ाया, वो सारा दिन इतना टाइपिंग फाइपिंग करते रहते, इतना चलाते रहते, इतना वो स्पीड में करते हैं, इतना पढ़ लेगा ना। तो उसको ये भी मैं बोलता हूँ मेरा कमेंट कभी पढ़ दो, तो वो सब आती नहीं है वीडियो में और टाइम नहीं दे पाती है मेरे को, अपना मोबाइल में पता नहीं कैसे लगे रहते हैं। तो इसे मैं कमेंट का जवाब भी दे दूँ, बोल भी दूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उतना आदमी जो है ना मेरे साथ इतना जुड़ नहीं पाते, उतना वो सब होता नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, गंवार हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग से बात कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, मेरा चैनल ललित दास 7313 सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा भी हूँ मैं, जो भी हूँ वो मैं दिखाऊंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए, मैं दिखाते रहूँगा। तो भगोई इस रात में ये कह रही थी आगे का जो बातें होगा ना मैं आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा।
तो अभी मैंने इधर घर घर पे बनाते रहता वीडियो ना, तो उसमें थोड़ा सा ऐसे दिखता रहता है, तो मैंने यहाँ से बनाया। तो जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।